बिहार झारखंड की सीमा पर आतंक का पर्याय बन चुका 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी दानिश इकबाल आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। यह गिरफ्तारी रविवार देर रात हजारीबाग के नगवा एयरपोर्ट क्षेत्र से हुई, जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके की घेराबंदी की। लगभग 2 बजे रात को हुई इस कार्रवाई में दानिश को भागने का मौका नहीं मिला और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। दानिश पर हत्या, लूट, फिरौती और गोलीबारी और बमबारी जैसे दर्जनों संगीन आरोप हैं। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि दानिश अपने गिरोह के साथ नगवा टोल प्लाजा के पास देखा गया है। इसके बाद लौसिंगना थाना प्रभारी ने दलबल के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस की सटीक रणनीति के चलते वह ज्यादा दूर भाग नहीं सका। पकड़े गए युवक ने खुद को मोहम्मद दानिश इकबाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी रमना मोहल्ला, थाना शेरघाटी, जिला गया बताया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दानिश के पास से 4 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 1 राउटर, फर्जी आधार और पैन कार्ड, 1 नोटबुक और पहचान छिपाने के लिए बनाए गए 3 अलग अलग दस्तावेज बरामद किए हैं। थाने में पूछताछ के दौरान दानिश ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने बताया कि वह उत्तम यादव, शक्तिगिरी उर्फ साइको टाइगर और फोटो खान जैसे कुख्यात अपराधियों के साथ मिलकर संगठित अपराध को अंजाम देता था। दानिश ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि दिसंबर 2024 में हजारीबाग में उदय साव की हत्या, गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में अनवर अली की हत्या, गरुआ में भारत माला प्रोजेक्ट पर फायरिंग और 4 जनवरी 2025 को गया शहर में डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद के क्लिनिक पर बमबारी जैसे गंभीर अपराध उसी के गिरोह ने किए थे। उसके खिलाफ झारखंड और बिहार के अलग अलग थानों में 8 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दानिश से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में अहम जानकारियां मिली है। पुलिस अब उन सहयोगियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है जो अभी फरार है। दानिश की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि यह गिरोह पिछले 2 वर्षों से बिहार झारखंड की सीमा पर दहशत फैला रहा था। वहीं दूसरी ओर इस गिरफ्तारी से पहले दानिश के परिजन ने पुलिस मुख्यालय में जाकर डीजीपी से मुलाकात की थी। दानिश के भाई ने मीडिया के सामने दावा किया था कि उसका एनकाउंटर उत्तम यादव के मौत वाले दिन ही हो गया था। उन्होंने प्रशासन से दानिश का शव मांगा था। उस समय पूरा परिवार पुलिस के ऑपरेशन से डरा हुआ था और लगातार दबाव में था। अब जबकि दानिश को हजारीबाग पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, परिजनों ने राहत की सांस ली है। दानिश की गिरफ्तारी से पुलिस को उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में गिरोह के अन्य सदस्यों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। यह गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की सक्रियता और खुफिया तंत्र की मजबूती का परिणाम है। हमारी टीम ने दानिश इकबाल, जो गया आमस थाना, गया जिला का रहने वाला है, तो उसकी गिरफ्तारी किए हैं और ये पूर्व से जो उत्तम यादव का गैंग है उससे जुड़ा रहा है और उत्तम के साथ मिलकर के गया, औरंगाबाद, चतरा और हजारीबाग में इसने कई गोलीबारी, बमबारी, अपहरण, मर्डर इस तरह की घटनाओं को कारित किया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है इसके ऊपर बिहार सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित है और इसने हमारे हजारीबाग ज़िला में, आप लोग जानते हैं कि एक उदय साव हत्याकांड हुआ था, उसमें भी शूटर यही था जिसने गोली चलाई थी। इसके अलावा कई और जघन्य अपराध इसने राज्य से बाहर भी किए हैं। एक गुरुआ थाना क्षेत्र में 4 लेन के कार्य का जो निर्माण हो रहा था उसमें भी इसने बमबारी किया था और इसके अलावा एक डॉक्टर हैं तपेश्वर प्रसाद, शेरघाटी के रहने वाले, उनके क्लिनिक पे भी लेवी के लिए इसने बम वगैरह मारा था। तो इस तरह के कई घटनाओं को इसने कारित किया है। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है तो 8 घटनाएं इसके ऊपर अंकित हैं अलग अलग जिलों में और मुझे लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब जो उत्तम यादव का एक और उसका इस दोनों का जो मिला जुला आतंक था तो वो उसका अंत होना चाहिए। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसे पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि हजारीबाग में उससे कोई जुड़े हुए लोग हैं? हाँ, उस भी सारे जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है और हम लोग उस पर आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी टीम का प्रयास रहता है कि हम लोग किसी भी गैंग के खिलाफ जब काम करते हैं तो उसको हम लोग होलिस्टिक वे में, समग्रता से ही उस पर कार्रवाई करते हैं। आर्म्स भी सप्लाई कर रहा था दूसरे जिले में सर? हाँ, ये जब इन लोगों के पास भी आर्म्स था जो पकड़े भी गए हैं, पूर्व में भी जब्त हुए हैं और बिहार में भी कई घटनाओं को डायरेक्टली इन लोगों ने कारित किया है, कई घटनाओं को कारित करवाया। जैसे हमारे यहाँ जो सदर में
ज्वेलरी के ऊपर गोली चलाया था, तो उसमें भी जब शक्ति गिरी की गिरफ्तारी हुई 3 लोगों के कहने पे किया था, तो उसको आर्म्स देना, घटनाएं कारित कराना, ये सब भी करा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in